चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। कूनो नेशनल पार्क से दिखला चीता KP2 लगातार तीसरे दिन रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में मौजूद 1722 हेक्टेयर क्षेत्र में रामगढ़ क्रेटर के पास मूवमेंट बना हुआ है। कूनो से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंचा है। कल नीलगाय के बच्चे का शिकार किया। शिकार क्षेत्र चिन्हित भी कर लिया गया। ग्रामीणों को दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोई खतरा नहीं है, लेकिन कूनो और राजस्थान की संयुक्त मॉनिटरिंग टीमें लगातार ट्रैकिंग में डटी हुई हैं। चीते को ट्रैंकुलाइज नहीं करने का फैसला, स्वेच्छा से लौटने का इंतजार है। किशनगढ़ रेंजर दीपक शर्मा और टीम भी मौके पर मौजूद है। चीता KP2 सहित तीनों चीता भाई कूनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर। KP1 इस समय ग्वालियर क्षेत्र में, जबकि KP3 श्योपुर के आसपास मूवमेंट में। तीनों के पिता ओबान और मां आशा अफ्रीका से लाए गए। ये भारत में जन्मे, खुले जंगल में रहने की आदत के कारण बड़े क्षेत्रों में भ्रमण, ग्रामीण फसल और पानी देने के दौरान खतरे की आशंका जता रहे हैं। टीम का अनुसंधान और टीम का आश्वासन, चीता मनुष्य पर हमला नहीं करता। पूरी सुरक्षा व्यवस्था। KP2 राजस्थान में प्रवेश करने वाला तीसरा चीता। मॉनिटरिंग लगातार जारी है। जानकारी लेंगे एसपी डायरेक्टर निर्मल तिवारी हमारे से जुड़ गए। निर्मल जी, लगातार इंतजार KP2 के मूवमेंट का हो रहा था, अब पता लग गया है कहां पर है। क्या लगता है निर्मल जी, लगातार जो मूवमेंट बना हुआ है उसके बाद जो इंतजार हो रहा है कि खुद लौटा है, क्या ऐसा मुमकिन है या फिर अंत में ट्रैंकुलाइज ही अपनाना होगा? देखिए शिखा, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। ये तीसरा चीता है जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान की सीमा में आया। सबसे पहले आपको ध्यान होगा करौली धौलपुर का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में आया था। उसके बाद उस पिछले दिनों शाहबाद और एक बार फिर से वापस उसी क्षेत्र में 12 रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में चीता है KP2। इसकी उम्र 2 साल है, नर चीता है। और ये जो अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे ओबान और आशा, उनकी संतति, हालांकि ओबान अब दुनिया में नहीं है और ये उनकी संतति है। इनका जो भाई KP1 है वो करीब कूनो नेशनल जो पार्क है उससे 180 किलोमीटर दूर ग्वालियर में है, तो दूसरा श्योपुर के पास है और तीसरा राजस्थान की सीमा में रामगढ़ क्रेटर जो 12 का जो क्षेत्र है वहां पर। इसमें किशनगंज के जो रेंजर है दीपक शर्मा और यहाँ की 4 सदस्यीय टीम यहाँ की मौजूद है। 3 सदस्यीय टीम कूनो की यहाँ पर मौजूद है, लगातार ट्रैकिंग कर रही है। कल उसने एक नीलगाय का शिकार भी किया था और आज शाम तक ये देखा जा रहा है या तो शिकार करेगा दोबारा अपना पेट भरने के लिए, नहीं करेगा तो उसको प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई इस तरह का मुहैया कराया जाएगा ताकि ये उसको लाइव किल कर सके। लेकिन खास बात देखिए, सीखने वाली बात यह है मध्य प्रदेश की टीम से, क्योंकि वो टाइगर स्टेट भी है और जो बहुत सालों बाद, जिस तरह से 75 वर्ष बाद चीता का इंट्रोडक्शन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, निश्चित तौर पर उसको मध्य प्रदेश को वो सौभाग्य मिला था। तो कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और चूंकि ये तीनों भारत में ही पैदा हुए हैं, KP1, KP2, KP3, तो निश्चित तौर पर, और खास बात देखिए तीनों ही कूनो के अंदर नहीं, तीनों कूनो की सीमा के बाहर है। लेकिन सीखने वाली बात यह मध्य प्रदेश की टीम से कि वो उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर रही है। उसने यहाँ के ग्रामीणों को बताया, रामगढ़ क्रेटर के आसपास जिनकी फसल है, फसल में पानी भी देना होता है रात में, उन्होंने कहा आपको कोई खतरा नहीं है इससे, ये इंसान पर हमला नहीं करेगा। इससे 200 मीटर के आसपास की आप दूरी बनाए रखिए। 100 मीटर की दूरी पर लगातार जो टीम है वो इसको लगातार ट्रैकिंग कर रही है। राजस्थान की जो किशनगंज की टीम है उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसको हम ट्रैंकुलाइज नहीं करेंगे, चाहे इसको 10 दिन हो जाए यहाँ पर, हम इसको ट्रैक करते रहेंगे जब तक ये स्वेच्छा से खुद मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं लौट जाता, तब तक इसको यहाँ ट्रैंकुलाइज करने का उनकी ना तो कोई मंशा है ना इस तरह की कोई योजना है। यानी कि ये बात सीखने की है। हम जरा सी कोई बात होती है, पैनिक क्रिएट होता है, कोशिश करते हैं, चाहे जयपुर की बात हो, दूसरे की उसको लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर लिया, बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया। हमको इंतजार करना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश की टीम कर रही है। साथ साथ जो आसपास के ग्रामीण उनको अवेयर भी कर रहे हैं वो कि आपको कोई खतरा नहीं है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, आप अपनी फसल में पानी भी दीजिए, लेकिन इससे एक उचित दूरी बनाए रखें, बिल्कुल इसके सामने ना आए, इसलिए एहतियात जरूर बरती जाए। लेकिन टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि इसको कितने भी दिन लग सकते हैं, जब तक ये स्वेच्छा से नहीं लौटेगा हम इसको ट्रैंकुलाइज नहीं करेंगे। और खास बात देखिए कि एक जो उसका भाई है KP1 वो 180 किलोमीटर दूर चल के ग्वालियर चला गया, ऐसे ही ये करीब 70-72 किलोमीटर की दूरी तय करके KP2 राजस्थान की सीमा के अंदर इस समय। इसमें एक बात और सामने आती है कि जो पुराने जो माइग्रेटरी रूट थे जो वाइल्ड लाइफ के लिए बने हुए थे, खासकर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के पुराने माइग्रेटरी रूट्स की बात करें तो आज भी वाइल्ड लाइफ उन्हीं रूट्स को इस्तेमाल कर रही है अपने मूवमेंट के लिए। और इससे एक चीज और साबित हो रही है कि ये जो शाहबाद 12 और ये वाला क्षेत्र है रामगढ़ क्रेटर का, यहाँ की जो लैंडस्केप है, यहाँ के जो बड़े बड़े ग्रासलैंड है, वो चीते के लिए मुफीद है। इसलिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में रीइंट्रोड्यूस किया गया चीते को, उसी तरह से चीते को हमको राजस्थान में भी लाने के लिए, खासकर 12 का जो क्षेत्र है, 12 शाहबाद वाला जो क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में चीते को पुनः बसाने की हमें भी जरूरत है, हमें भी प्रयास करने चाहिए, हमें भी मध्य प्रदेश से बात करनी चाहिए, हमें भी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी राजस्थान से हैं और प्रदेश के जो वन मंत्री हैं संजय शर्मा, दोनों ही अलवर से आते हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में भी चीतों को दोबारा बसाने के लिए प्रयास होने चाहिए। और एक बात और देखिए, साथ ही साथ जो पूर्व पीसीसीएफ हॉक थे आर.एन. मल्होत्रा, वो आज खुद भी कूनो के अंदर थे, उन्होंने देखा कूनो के अंदर, उनको भी एक वहां चीते की साइटिंग हुई और उन्होंने देखा कि उसका व्यवहार किस तरह का रहता है। तो निश्चित तौर पर जो पुराने अधिकारी हैं उनके अनुभव को साझा करते हुए राजस्थान में भी चीते को रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम चीता जो राजस्थान में दिखा था वो वर्ष 1949 में दिखा था, यानी इस बात को करीब 76 साल हो गए। और अब 2 साल से जिस तरह से लगातार जो चीता है, मादा चीता जो भारत में ही पैदा हुई और वो यहाँ पर वापस से ब्रीडिंग कर रही है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल ये इस चीते का मूवमेंट बना हुआ है, इस पे बहुत नजदीकी तरह से नजर रखी जा रही है, जो एक राजस्थान की टीम को भी सीखने की जरूरत है और वो लगातार सीख भी रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम से। और हमको इस तरह इस दिशा में प्रयास करने ही होंगे कि चीते को हम राजस्थान में खासकर 12 और उसके आसपास के क्षेत्र में कैसे रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है और निश्चित तौर पर इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया ग्रामीणों की जरूर आती है, क्योंकि वो दहशत में जरूर है, वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की टीम उनके साथ डील कर रही है, उनको समझा रही है, उनको अवेयर कर रही है, वो भी काबिले तारीफ है। तो निश्चित तौर पर कोशिश वन विभाग को करनी चाहिए अपनी तरफ से, और फिलहाल इस बात का इंतजार है कि चीता कब वापस से मध्य प्रदेश की सीमा में लौटता है। निर्मल जी, आप बने रहिएगा क्योंकि